हेलो दोस्तों, आज हम सिख गुरु परंपरा के विषय में पढ़ेंगे। सिख धर्म के उदय और विकास के क्रम में 10 गुरु हुए हैं। प्रथम गुरु नानक देव जी और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। इतिहासकार कनिंघम के शब्दों में, गुरु नानक के सुधार के सच्चे सिद्धांतों का साक्षात्कार किया, ऐसे व्यापक आधार पर धर्म की नींव रखी जिसने गुरु गोविंद सिंह ने अपने देशवासियों में एक नवीन राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया। उन्होंने उत्तम सिद्धांतों को ऐसा व्यवहारिक रूप प्रदान किया है कि उनके धर्म में छोटी बड़ी जातियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान मर्यादा प्राप्त हुई। पंजाब में भक्ति आंदोलन के संतों में गुरु नानक देव का नाम सर्वोपरि है। उनके शिष्यों को सिख नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के प्रभाव से पंजाब की जनता के साथ साथ देश को भी एक नई दिशा मिली। उन्होंने समानता, बंधुता, ईमानदारी तथा सृजनता, शारीरिक श्रम के द्वारा जीविका उपार्जन पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। शुरू से ही नानक का संदेश कबीर, दादू, चैतन्य तथा अन्य संतों के समान होते हुए भी मौलिक रूप में अलग प्रकार का था। कालांतर में गुरु नानक की विचारधारा ही सिख धर्म बन गई। दूसरे गुरु अर्जन देव ने एक अलग लिपि अपनाई जिसे गुरुमुखी कहा जाता है। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने सिखों के लिए पवित्र आदि ग्रंथ तैयार किया जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में गुरुओं की वाणी के साथ अनेक संत कवियों की रचनाएं भी जोड़ी गई। छठे गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य स्वरूप प्रदान किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर सिख धर्म की एक अलग पहचान दे दी। उन्होंने सिख गुरु परंपरा को कर पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों के लिए गुरु घोषित कर दिया। सिख धर्म का इतिहास वीरता और बलिदानों का रहा है। सिखों के 10 गुरु हुए हैं जिनके नाम और कालक्रम निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहले गुरु है श्री गुरु नानक देव जी। इनका कालक्रम रहा है 1469 से 1539 ईस्वी तक। और दूसरे गुरु हुए श्री गुरु अर्जन देव। इनका समय काल 1539 से 1552। तीसरे हुए श्री गुरु अमरदास। इनका समय काल 1552 से 1574। चौथे गुरु हुए श्री गुरु रामदास। 1574 से 1581 इनका समय काल रहा। पांचवें गुरु है श्री गुरु अर्जुन देव। 1581 से 1606 ईस्वी है इनका समय काल। श्री गुरु हरगोविंद सिंह। इनका समय काल 1606 से 1644 ईस्वी। फिर हमारे 7वें गुरु रहे हैं श्री गुरु हर राय। 1644 से 1661 इनका समय काल रहा है। 8वें गुरु हुए श्री गुरु हरकिशन। इनका समय काल 1661 से 1664 है। 9वें गुरु है श्री गुरु तेग बहादुर। इनका समय काल 1664 से 1675 ईस्वी। 10वें गुरु हुए श्री गुरु गोविंद सिंह। इनका समय काल 1675 से 1708 ईस्वी रहा। पहले हम गुरु गोविंद देव के बारे में पढ़ेंगे। इनका समय काल है 1469 से 1539 ईस्वी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम मेहता कालूचंद था, माता का नाम तृप्ता था। तलवंडी गांव को अब ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। नानक का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। यह बालक बड़ा होकर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिन्हें आज हम गुरु नानक देव के नाम से जानते हैं। जब नानक 7 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पंडित गोपाल दास की पाठशाला में भेजा गया। बाल्यकाल से उनकी रुचि अध्यात्म में थी। एक बार उनके पिता ने उन्हें 20 रुपये देकर व्यापार करने के लिए भेजा, तो उन्होंने रास्ते में कुछ भूखे साधुओं को भोजन कराने में ही अपना सारा धन लगा दिया। पिता के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैंने तो सच्चा सौदा किया है।
गुरु नानक का विवाह सुलखनी से हुआ, जो बटाला की रहने वाली थी। उनके 2 बेटे हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीदास। उनकी बहन नानकी, जो उनके 5 वर्ष बड़ी थी, अपने पति जयराम के साथ सुल्तानपुर में रहती थी। यह वह समय था जब विदेशी आक्रमणों के कारण सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। बहुत से हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया था, जबकि कुछ जजिया कर से बचने के लिए मुसलमान बन गए थे। उत्तर भारत में राज आश्रय न मिलने के कारण साहित्य, कलाएं और सामाजिक ढांचा नष्ट हो रहा था। इस दयनीय परिस्थितियों ने नानक जैसे संवेदनशील पुरुष को प्रभावित किया। धर्म पर इन खतरों को देखते हुए उन्होंने समाज को संगठित और जागरूक करने के लिए उपदेश देने प्रारंभ किए। ये गुरु नानक काना साहिबा का गुरुद्वारा है, नीचे जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। गुरु नानक देव की शिक्षाएं। मध्यकालीन भारतीय भक्ति आंदोलन के गुरु नानक एक प्रमुख संत थे। गुरु नानक ने भारत, मध्य एशिया और अरब देशों का भ्रमण किया था। गुरु नानक गृहस्थ जीवन को भक्ति के मार्ग में बाधा नहीं मानते थे। वे अपना अधिकांश समय साधना और उपदेश देने में बिताते थे। गुरु नानक ने समाज सुधार किए। गुरु नानक के उपदेश व्यावहारिक एवं समाज कल्याण के लिए थे। उनके उपदेशों का सार था कि नाम जपो, कीर्तन करो, वंड छको। उन्होंने कहा कि संसार में न कोई हिंदू और न ही कोई मुस्लिम, अपितु सब एकमात्र परम शक्तिशाली परमात्मा की संतान है, जो अनंत, सर्वशक्तिमान, सत्यकर्ता, निर्भय, निर्गुण और अजन्मा है। उनका उपदेश था कि हमें जातीय भेदभाव से दूर रहकर प्रेम के साथ रहना चाहिए। बाला और मर्दाना गुरु नानक देव के 2 प्रमुख साथी थे। मर्दाना गुरु नानक देव के 10 वर्ष बड़े थे और वह गुरु नानक देव की एशिया की यात्रा में उनके साथ रहे। मर्दाना रबाब बजाते थे। उन्होंने जीवन परिवर्तन गुरु जी का नाम साथ दिया। 1534 ईस्वी में उनका निधन हुआ, जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण करके मंदिरों का विनाश किया और लोगों को जबरन मुसलमान बनाया। तो ये घटनाएं नानक ने अपनी आंखों से देखी थी। इनका दुखपूर्ण विवेचन बाबर वाणी नाम से गुरु ग्रंथ साहिबा में अंकित है। सन 1522 ईस्वी में करतारपुर में आ बसे और 1522 ईस्वी में करतारपुर में आ बसे और अपने अंतिम समय तक वहीं रहे। यहाँ उन्होंने वार मल्हार, वार महाज, वार आसरा, जपुजी, ओंकार, पट्टी और 12 माह आदि वाणियों की रचना की। उनका कहना था कि परमात्मा सर्वव्यापक है। उनका यह संदेश उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता, जो परमात्मा को एक ही दिशा में या एक ही स्थान पर होने का दावा करते हैं। गुरु अगंद देव, इनका समय काल है 1539 से 1552। सन 1538 ईस्वी में गुरु नानक देव ने गुरु अगंद देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने गुरु नानक देव की वाणी का संकलन किया। यह वह काल था जब समाज के निर्धन लोगों को भोजन का लालच देकर मुसलमान बनाने का प्रयास किया जाता था। इस काम के लिए मुसलमान शासक सूफियों के बड़े भूमि क्षेत्र अनुदान रूप में देते थे, जिनमें इन सूफियों की खानकाहें होती थी। यहाँ लोगों के लिए निःशुल्क खाने की व्यवस्था की जाती थी। ऐसे में समाज के कुछ लोग प्रलोभन में आकर मुसलमान बन जाते थे, जो समाज के लिए अच्छा नहीं था। गुरु अगंद देव ने गुरु नानक देव द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अधिक व्यापक रूप प्रदान किया। सभी लोग एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते थे। वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रहता था। उनकी धर्मपत्नी स्वयं इस व्यवस्था की देखरेख करती थी। पंजाब में मुगलों का प्रभाव बढ़ने के कारण अखाड़ों की परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी। इसे गुरु अगंद देव ने पुनः स्थापित करते हुए
खंडूर साहिब में एक अखाड़ा स्थापित किया जहाँ उनके शिष्य व्यायाम करते थे। एक और महत्वपूर्ण कार्य जो गुरु गोविंद ने किया वह था गोविंद लाल की स्थापना। सन 1546 ईस्वी में उन्होंने अपने विश्वसनीय शिष्य भाई अमरदास को व्यास नदी के तट पर एक नया गांव बसाने का कार्य सौंपा। गुरुजी ने भाई अमरदास को अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। गोएदा नाम के एक व्यापारी को लगता था कि यह एक स्थान दिल्ली और लाहौर को जोड़ने वाला मार्ग पर स्थित था, इसलिए आने वाले समय में यह एक प्रमुख नगर होगा। उसी के नाम पर स्थान का नाम गोविंदलाल पड़ा है। 29 मार्च 1552 में गुरु अंगद देव का देहांत हो गया। फिर तीसरे गुरु हुए कौन? गुरु अमरदास। इनका समय काल है 1552 से 1574। सन 1552 ईस्वी में जब गुरु अमरदास सिख गुरु बने उस समय उनकी आयु 73 वर्ष की थी। गुरु अंगद देव ने गोविंदलाल में एक बावड़ी की नींव रखी थी जिसे गुरु अमरदास ने 1552 ईस्वी में पूरा कर दिया। इसमें 84 सीढ़ियाँ हैं और गुरु अमरदास ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 84वीं सीढ़ी का स्थान करेगा वह 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने लंगर व्यवस्था को और विस्तृत रूप प्रदान करते हुए पहले पंगत फिर संगत के विचार को स्थापित किया। इस परंपरा के अनुसार गुरु के दर्शन से पूर्व सभी को लंगर में भोजन करना होता था। एक और कार्य जो उनकी दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है वह है इनके द्वारा मंजी प्रथा की स्थापना। इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में 22 भागों में बांटकर अपने 22 विश्वासपात्र शिष्यों को धर्म प्रसार के लिए नियुक्त किया। ये शिष्य मंजी पर बैठकर लोगों के गुरुओं के संदेश सुनाया करते थे। इसलिए इस प्रथा को मंजी प्रथा कहा जाता है। समाज सुधार की दृष्टि से उनका एक और उल्लेखनीय योगदान है। उस समय इस्लामी प्रभाव के कारण स्त्रियां तो बुर्का पहनती थी या अपने पर्दे में रहती थी। गुरु अमरदास का कहना था कि यह प्रथा न केवल स्त्रियों के लिए भेदभाव से भरी है बल्कि इसके कारण स्त्रियों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी नहीं हो पाता। यही कारण है कि उनकी लंगर व्यवस्था में एक यह संदेश था कि कोई भी महिला इस पर्दा प्रथा को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने 95 वर्ष की आयु तक समाज धर्म उत्थान का कार्य किया और सन 1574 ईस्वी में मृत्यु से पहले उन्होंने अपने दामाद भाई जेठा ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। वे चौथे गुरु रामदास के नाम से जाने जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।